अब लास्ट में आकर के डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारे पास पैसा है तो हम इलाज करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, समस्या को नहीं है तो आप बताइए। बता दिक्कत बता कार कोई नहीं बता आगे बच्चे आप कोई नहीं आमर इंदंगे दोइदा काटे बोलूंगा ये तो बेटी मर के बिलाबे। हम नाते नबी सुन के, हम नाते नबी पढ़ के तकदीर जगा लेंगे। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आप लोगों से अपील करूंगा कि हाफिज़ साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, वीडियो को शेयर करें और दोस्तों तक पहुंचाएं और दोस्तों को मदद करने के लिए कहे। दोस्तों आदाब, मैं इस वक्त मौजूद हूं हाफिज़ समीर रज़ा के पास। ये वही हाफिज़ समीर रज़ा साहब है जिनके बारे मैंने आज रात एक पोस्ट की थी कि हाफिज़ समीर रज़ा साहब का तबीयत बहुत ख़राब है, उनको अब मदद के लिए हम सभी को आगे आना चाहिए क्योंकि इनका माली हालात जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। घर देख सकते हैं, घर टूटी फूटी है, अब बना नहीं सकते हैं। कमाने वाले ये अकेले थे फिलहाल घर में, एक उनकी छोटी बहन है और एक बूढ़ी माँ, चाची तो बढ़िया, ये उनकी बूढ़ी माँ है। जितना था बचा खुचा पूंजी अपने से तो इलाज किया 1 साल से, जब थक हार गया तो समीर रज़ा साहब अब जो है घर पकड़ ली क्योंकि इनके पास जो है माली हालात एक तो ठीक नहीं है, दूसरा इलाज के लिए अब पैसा नहीं है। अब इलाज के लिए जब पैसा नहीं रहेंगे तो बाहर नहीं जा पाएंगे। तो मैंने एक रात में एक पोस्ट किया था कि हाफिज़ समीर रज़ा साहब का बहुत तबीयत ख़राब है, उनको किडनी में दिक्कत है, दोनों ही किडनी में उनका दिक्कत है। अब जो है एक ही आस बची है, सोशल मीडिया। आप दोस्तों से अनुरोध है कि इनका मदद। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से तबीयत खराब? करीब तकरीबन साल भर हो गए। साल भर। पता कब चला कि तबीयत खराब? तबीयत वो इधर उधर नॉर्मल हम इलाज करते रहे। लास्ट में जब बता दिया कि डॉक्टर एम कुमार ठाकुर रेंजमेंट जी कि आपकी किडनियों में दिक्कत है, तो फिर नशिब मंदिर बताया हमने, सिलीगुड़ी में किए। करीब 2 महीना, तकरीबन 2-3-2.5 महीना से वहाँ हमारा इलाज चल रहा है। अब लास्ट में आकर के डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारे पास पैसा है तो हम इलाज करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, समस्या को नहीं है तो आप बताइए। पर महीना आपका 30 से 35 हज़ार रुपये खर्चा है, मतलब जांच वगैरह हर चीज़ लेकर के, दवाई से लेकर हर चीज़। अभी कैसे चल रहा है इलाज? अभी इलाज तो फ़िलहाल अभी पैसे के बगैर अभी इलाज बंद है मेरा। अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है। ट्रीटमेंट लिए थे और लिखा था उन्हें महीने दिन का ट्रीटमेंट, पैसा इंतज़ाम हुआ नहीं, तो इसी की वजह से हफ्ता दिन की दवाई लेके आया है जो है घर वाले, तो वही दवाई यूज़ कर रहे हैं अभी। सोशल मीडिया आपको पूरा देख रहा है, क्या मदद मांगेगा आपके दोस्तों से, भाइयों से? बस मेरे ये है कि बेहतर ये चाहूँगा, 2 चीज़ है, सोशल मीडिया से या फिर मेरे लिए अगर कोई अच्छी मतलब ज़रिया निकाल दे, जैसे डॉक्टर हैं, कोई नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर बढ़िया निकाल दे, मेरी रिपोर्ट वगैरह पहुंचा दे, वहाँ मेरा इलाज करवा दे हॉस्पिटल में, तो मैं सही हो सकता हूँ। और इतना नहीं कर सकते हैं तो फिर हमारे लिए कुछ थोड़ा सा मदद करें जो मैं खुद लड़ भिड़ के देख सकूँ। मदद होगी। पढ़ाई कहाँ से पूरी की थी? मैं सिकंदराबाद यूपी हाथरस। हाथरस से? जी। वहाँ से पढ़ाई कितना दिन हुआ पूरी करने? मुझे तकरीबन पढ़ाई छोड़े हुए 16-17 साल हो गए। उसके बाद क्या? उसके बाद हम वही नॉर्मल नमाज वमाज पढ़ा रहे थे मस्जिद में। कहाँ? मथुरा के अंदर। मथुरा के अंदर? जी। उसके बाद आगे तो अब कुछ नहीं चाहिए? जी, उसके बाद कुछ नहीं चल रहा है, साल भर से बैठे हुए हैं। चाची कहना को का है इलाज? इलाज चंदा से करे, इधर इधर करे, बाहर तक बोले कुछ दिया तक इलाज करना बहुत अला हाथ खाली छत बहुत मकसद पर ये छत तकलीफ छाला तकलीफ खाना जा तो बेटा तना दुआ कर कुछ नहीं बे इंशाल्लाह, क्या कि देख जिंदगी और मोतर साहब अल्लाह लेगी छे, अल्लाह सब कुछ करे। मदद गाड़ी कर मत को दी मग थोड़ा हलक पर मोर पेशेंट आशा करा दे को दी कुछ हो रहा मग कर मदद गाड़ी मैं डॉक्टर ले साक इलाज करूँ, ठीक है। अभी क्या पैर सब फूल जाता है? हाँ, पैर सब सूजा पड़ा है, चेहरा सूजा पड़ा है मेरा, पैर सूजे पड़े हैं। खाना पीना खा पाते? खाना पीना नहीं खाते हैं। बता दिक्कत बता कार कोई नहीं बता आगे बच्चे आप कोई नहीं आमर इंदंगे दोइदा
शांति बोलूँ यार, ये तो बेटी से बेटी मर के बिलावे, बेटी बिलार कोई लोग नहीं, बेटा बीमारी छे, बहुत हालत खराब। আলা ঘর কে শুনবো চলিয়ে घर आला जे धान बेचा ये सब चल जाए आला, खाना पीना चल जाए ना मंदी, कतला धान बेचा लोग ला के देखती भी आला। पहली बात तो बेटा तो थी दुआ कर, ठीक है, मार दुआ सबसे ज़्यादा कामयाब हो। हाँ तो करछो, दुआ नहीं करछो तो क्यों वार्ता ना, बस दुआ तो वो आला अपना औलाद दा, दुआ करछो करा। अभी खाना पीना खाने से कोई दिक्कत है? हाँ, खाना खाने से तुरंत मतलब पेट खराब हो जाता है, पेट खराब, तुरंत पेट नहीं अच्छा, पेट नहीं अच्छा, कुछ और पेट पेट रखा में चाहिए। दर्द होता है? दर्द भी होता है, पेट तुरंत हजम नहीं होता है, कभी ब्लड जैसा टॉयलेट आता है, कभी नॉर्मल सादा, सब दिक्कत है। अपील क्या कीजिएगा आपसे? जब कहानी सुना तो बड़ा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, अपील क्या कीजिएगा? अपील बेहतर ये है कि मेरे लिए कोई डॉक्टर का बढ़िया जुगाड़ बन जाए, किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा करके इलाज करो, कभी व्यवस्था बनवाया जाए। आपका अब्बू गुजर गए? अब्बू नहीं है, गुजर गए, कितना दिन हो गया? करीब तकरीबन 10 से 12 साल हो गए। 10 से 12 साल। जी, आपकी छोटी बहन? छोटी बहन है, अम्मी है, मैं हूँ, बहन आपसे छोटी है? छोटी है। हिफ्ज़ पूरा मुकम्मल कर? जी। 10 साल पाएंगे। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावाति तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़रजिअल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर। शिफा देने वाला तो अल्लाह है और अल्लाह शिफा देंगे भी है। और जो कल हम जो पोस्ट किए थे आपके बारे, और जो बहुत पॉजिटिव भी हुआ है आपके लिए, कई दोस्त जो है फ़ोन भी किया और बेकरार है, बेचैन है कि हाफिज़ साहब का जो वीडियो वगैरह कुछ भी फ़ोटो वगैरह हमको देने की कोशिश कीजिए। मगर आपको तो हम जानते नहीं थे, एक बजे शायद कि रात में देखे थे, मगर आप रिसेंटली सुबह पता चला कि नहीं आप वही है। उस समय आपका बॉडी जो है ठीक था, एक दिन नूरी चौक में आपको देखे तो उस समय बॉडी आपका ठीक था। डैमेज पड़ा है, घबराइए नहीं, फिर वैसे ही हो जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह अगर चाहे तो फिर वैसे, क्योंकि माँ की दुआ है, वो माँ की दुआ में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। अकाउंट नंबर हुआ है मेरा अकाउंट नंबर अभी नहीं है, था मोबाइल चोरी हो गया है, घर से ले गया है, गैस सिलेंडर ले गया है, सिलेंडर चोरी हो गया, लेखन मुसीबत आपका चोरी भी कर लिया सामान? चोरी कर यहाँ पे घर से चोरी, घर से मोबाइल भी चोरी, गैस सिलेंडर भी चोरी? तो ना ले चले गए। अच्छा, वहाँ अपना नसीब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों ये थे हाफिज समीर साहब। अब सख्त ज़रूरत है हमें कि इनकी मदद के लिए हम लोग आगे आना चाहिए। एक हाफिज कुरान बिस्तर पे यूं ही लेटे हुए रहेंगे, हम लोग हाथ पे हाथ धर बैठे रहेंगे, ये हो नहीं सकता है। हम और आपको आना होगा। हम लोग फालतू का जो है वो खर्च कर देते हैं, मगर वही खर्च अगर हाफिज़ साहब के लिए डोनेट किया जाए तो हो सकता है कि हाफिज़ साहब जो है वो फिर से हमारे बीच जो है वो पढ़ाएंगे। क्योंकि हाफिज़ साहब जो बोल रहे थे कि हम नमाज़ पढ़ा रहे थे, मथुरा के अंदर नमाज़ पढ़ा रहे थे। जी, मथुरा के अंदर कितना दिन नमाज़ पढ़ाए वहाँ? तकरीबन 16 साल से हैं। उसके बाद जब बीमार पड़े तो घर आ गए। घर आ गए साल भर। उसके बाद जब बीमार पड़े हाफिज़ साहब, उसके बाद घर आ गए। अब जो है माली हालात देख ही पा रहे हैं कि ठीक नहीं है, क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं अभी फ़िलहाल, और जो यहाँ के लोगों ने कहा कि नहीं बहुत बेचारा ज़रूरतमंद है, उसको मदद करनी चाहिए। हम आपको हाफिज़ साहब को बचाने के लिए आगे आना होगा, दुआ करनी होगी। मैं चाहूँगा कि आप लोग मदद के साथ साथ हाफिज़ साहब के लिए दुआ भी करें कि हाफिज़ साहब फिर से हमारे बीच जो है वो हंसी खुशी जी सके, हाफिज़ साहब ठीक हो जाए जल्दी। अल्लाह हाफिज़ साहब को जल्द से जल्द शिफा दे। मैं दुआ करूँ, नमाज पढ़ूँ तो अल्लाह ताला दौलत तो दिवे, ती गरीबेर सहारा करबो, तो एक हेल्प करबो, बहुत ही अच्छा रहो। तो दोस्तों ये थे हाफिज़ साहब। हाफिज़ साहब अब बिस्तर पर है। हमें और आपको मुहिम चलाना होगा कि हाफिज़ साहब किसी तरह से बिस्तर से निकल के हमारे बीच फिर से वही हंसी खुशी से लौट आए। हाफिज़ साहब कुछ नात वगैरह याद है? हम नाते नबी पढ़ के तकदीर जगा लेंगे,
हम नाते नबी सुन के, हम नाते नबी पढ़ के तकदीर जगा लेंगे। एक रोज़ हमें आका तैबा में बुला लेंगे। तो ठीक है हाफिज़ साहब, कोई दिक्कत नहीं, आपको मदद आएगी और इंशाल्लाह सोशल मीडिया के जितने भी लोग हैं वो आपको मदद करेंगे। तो बस यही थी। फिर से आखिरी आप लोगों से अपील करूंगा कि हाफिज़ साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, वीडियो को शेयर करें और दोस्तों तक पहुंचाएं और दोस्तों को मदद करने के लिए कहे कि हमारे हाफिज़ साहब को मदद करें ताकि हाफिज़ साहब हमारे बीच लौट आए। शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जोड़ने के लिए।